बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप से आपके पास टेबल बना है, ठीक है, और जो मिसिंग वैल्यू है उनको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं जहां पर हमें ए का वैल्यू गिवन है 7, डी का वैल्यू गिवन है 3, एन का वैल्यू गिवन है 8 और ए एन हमें पता करना है, ठीक है। इस साइड हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सर गिवन वैल्यूज क्या क्या है? गिवन डेट, ए का वैल्यू कितना गिवन है 7, डी का वैल्यू कितना गिवन है 3, एन का वैल्यू कितना गिवन है 8, ए एन आपको पता करना है। अच्छा, ए एन का मतलब वो आपको कौन सी टर्म पता करना है? एन का वैल्यू आपको दिख ही रहा है ना 8, इसका मतलब आपको ए 8 पता करना है। और कोई भी nth टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला फॉर nth टर्म, फॉर्मूला फॉर nth टर्म का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोर्ड पे ध्यान लगाइए सभी लोग। a और n की जगह पर कितना वैल्यू है 8, इसका मतलब हमें कौन सा वैल्यू पता करना था? a 8। उसने यहाँ पर a 8 लिख के नहीं दिया, n लिख के दिया, क्योंकि n का वैल्यू उसने 8 दिया था। तो आपको पता लगाना है कि स्टार्टिंग से 8वें प्लेस पर कौन आ रहा है, ये हमें पता करना है। क्लियर हो गया सभी को? a का वैल्यू कितना है 7, n का वैल्यू कितना है 8 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 3। इसको सॉल्व कर लो। 8 में से 1 माइनस किया 7, 7 का मल्टीप्लाई 3 में किया 21, 21 में 7 को 8 किया 28। ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये मिसिंग वैल्यू कितना आ गई बेटा? 28। क्लियर हो गया सभी को? स्पीड में नोट कीजिए इसको। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में है, ए का वैल्यू कितना गिवन है -18, डी का वैल्यू मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, एन का वैल्यू 10 गिवन है और ए एन का वैल्यू कितना गिवन है बेटा? 0। अगर ए एन जब भी आ रहा है, ए एन जब भी आएगा तो समझ जाओ ए एन का ही फॉर्मूला लगाना है। ए एन गिवन ही क्यों है? ये हिंट है आपको कि आप ए एन का ही फॉर्मूला लगाओ। ए एन गिवन है, इसका मतलब ए एन का ही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना गिवन है? 0। ए का वैल्यू कितना गिवन है? -18 प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1, डी का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है। -18 इस साइड अगर हो गया बेटा +18, यहाँ पर कितना बच रहा है? 10 में से 1 माइनस किया 9d, 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड अगर डिवाइड करेगा मतलब हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 18/9। -9 नहीं आएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो d का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2। ये हमारा फाइनल आंसर। तो मिसिंग वैल्यू जो d है हमारे पास कितना आ गया है? 2। क्लियर हो गया सभी को? नोट कीजिए इसको बेटा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 वाला आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में a का वैल्यू जो गिवन है -18.9, d का वैल्यू जो गिवन है 2.5, आंसर हम लोगों को फाइंड करना है और an का वैल्यू जो गिवन है 3.6। देखो फिर वापस से an इसने गिवन दिया, इसका मतलब ये हमें हिंट दे रहा है कि an का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। और हम इसकी हिंट समझ गए हैं और an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an कितना गिवन है? 3.6, a कितना गिवन है? -18.9, n सर फाइंड करना है और d कितना गिवन है? 2.5, ठीक है। जब भी n निकालना हो या d निकालना हो, सबसे पहले इस टर्म को इस साइड ले आओ। तो 3.6 और ये माइनस का टर्म इस साइड अगर किसका हो गया बेटा? प्लस का। अब इधर बच रहा है 2.5 और इंटू में है n-1। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। तो देखो 9 में 6 प्लस हुआ, कितना हुआ? 15, 15 का 5 कैरी किया 1, तो 8 और 1 कितना हो गया? 9 प्लस 1 और ये आ गया आपका पॉइंट, ठीक है। अच्छा ये 3 नहीं जोड़ा था ना, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? ये 11 और एक कैरी किया था 12, 12 का 2 कैरी 1 आ रहा था, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, तो 22.5 इक्वल में कितना है? 2.5 n-1। जो n-1 से मल्टीप्लाई कर रहा है वो इस साइड अगर क्या कर लेगा बेटा? डिवाइड। मैं इसको n-1 को इस साइड लिख रहा हूं अब, 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5। देखो पॉइंट के बाद अगर सेम डिजिट हो तो पॉइंट से पॉइंट काट दिया करो।
पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 1 डिजिट है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब कितना हो गया 225 अपॉन में 25, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा ये 4 टाइम में 100 आता है, फिर 4 टाइम में 100, फिर 1 टाइम में 25, तो 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। फिर माइनस का 1 है सर, इस साइड अगर प्लस का 1 तो n का वैल्यू हमें कितना मिल गया सर 10, तो मिसिंग वैल्यू n का कितना आ गया बेटा 10। इट इज क्लियर टू ऑल, नोट कीजिए बेटा फटाफट। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है, a का वैल्यू गिवन है 3.5, d का वैल्यू गिवन है 0, n का वैल्यू गिवन है 105 और an हम लोगों को पता करना है। अच्छा अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि an कौन सा टर्म पूछ रहा है सर, n का वैल्यू कितना 105, स्टार्टिंग से 105वें नंबर पर क्या आएगा ये हमसे जानना चाह रहा है। n का वैल्यू दिया है ना उसने, फिर फॉर्मूला लगाते हैं, a n की जगह पर कितना 105, स्टार्टिंग से 105वें नंबर पर कौन सा टर्म आ रहा है ये हम लोगों को बताना है। क्लियर है सभी को? a का वैल्यू कितना गिवन है 3.5, n का वैल्यू कितना है 105 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 0, तो ये कितना है बेटा 3.5 और ये कुछ भी बचेगा पर 0 में इंटू करेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 105 नंबर पे भी कितना आ रहा है। अच्छा इधर ध्यान दो, इस एपी को ध्यान से समझो आप, पहला टर्म क्या था, दूसरा टर्म भी क्या आएगा, तीसरा टर्म भी क्या आएगा, चौथा टर्म भी क्या आएगा, 105 नंबर पे भी क्या आएगा, तो इसमें कुछ प्लस नहीं हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है ना सर प्लस, हर बार 0 प्लस हो रहा है। एपी तो कहा जाएगा ना, चाहे हम 0 प्लस करें चाहे 0 माइनस करें, भाई कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये एपी कैसे बना है 3.5 प्लस 0, 3.5 प्लस 0, 3.5 प्लस 0। अब ऐसे ही 105 नंबर पे भी हम देखें तो आना तो क्या है 3.5, तो बिना सॉल्व किए जब भी डी 0 दिखे, याद रखना जब भी डी 0 आ रहा है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, तो जो पहला टर्म होगा वो कोई सा भी टर्म उसका वही होगा, चाहे वो 112 नंबर पर पूछे, चाहे वो 113 नंबर पर पूछे, कोई सा भी टर्म पूछे वही होगा जो पहला टर्म होगा, क्योंकि 0 को प्लस या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ सभी को? नोट कीजिए बेटा इसको। बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी आंसर सही है उसको जस्टिफाई भी करके दिखाना है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें 30 टर्म बताना है और एपी गिवन है 10, 7, 4। एपी क्या गिवन है 10, 7, 4। इसका 30 टर्म्स हमें बताना है। 30 नंबर पे क्या आएगा, इसका मतलब n का वैल्यू कितना गिवन है 30, a कितना गिवन है 10, d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, जो कि कितना हो गया -3। फॉर्मूला फॉर nth टर्म, फॉर्मूला फॉर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है सभी को इतना? सर n मतलब कौन सा टर्म, a 30, n का वैल्यू कितना है 30 गिवन है, a का वैल्यू कितना है सर 10, n का वैल्यू कितना है 30 माइनस 1, d का वैल्यू -3। तो 10 जब भी मल्टीप्लाई होता है बीच में माइनस को जंप करवा के आगे ले आइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस। 30 में से 1 माइनस किया 29, इंटू में कितना हो गया बेटा 3। तो कितना आ जाएगा बेटा सॉल्व करने पे, सर आ जाएगा a30 इज इक्वल टू 10 माइनस, मल्टीप्लाई कर लो इसमें कितना हो रहा है 87, माइनस करेंगे कितना आएगा -77। ऑप्शन में देखो -77 है, बिल्कुल सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सर? Welcome to your one channel, Aryan Education Institute. Here you get all 10th NCERT solutions with basic understanding and physics solutions. If you like my way to teach you, please like and subscribe my channel. Thank you very much.